शारदा की शादी रोहित से हुई थी। रोहित विदेश में नौकरी करता था और शारदा को उसके साथ विदेश जाने के लिए कहा था। लेकिन शारदा के ससुर जी ने शर्त रखी कि शारदा को अपने हिस्से की संपत्ति रोहित के नाम करनी होगी। शारदा के सास ससुर काफ़ी परेशान थे और जिस बेटे की वजह से वह परेशान थे वह विदेश में मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। उन लोगों ने फ़ोन पर शारदा की शर्तें अपने बेटे से बताई। उसने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हैं? मेरे हक की संपत्ति उसके नाम कैसे कर सकते हैं? शारदा के ससुर ने बोला, तो यहाँ आकर अपनी बीवी को संभाल, उससे समझौता कर। शारदा का पति रोहित विदेश से वापस आया, शारदा से मिला। उसने शारदा को समझाने की कोशिश की। शारदा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता की शर्त है, तुम्हें मेरी नाम संपत्ति लिखनी होगी। शारदा ने रोहित को देखा और कहा, रोहित, तुम्हारे माता पिता मुझे परेशान कर रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। रोहित ने शारदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन शारदा ने अपना फैसला सुना दिया। रोहित को शारदा की बात माननी पड़ी। इस बीच गायत्री, जो शारदा की अच्छी दोस्त थी, शारदा को समझाया, तुमने सही फैसला किया है। एक दिन कोर्ट के बाहर शारदा के ससुर जी चक्कर खाकर गिर गई। शारदा ने उन्हें पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद शारदा ने बोला, देखिए पापा जी, आपका बेटा तो स्वार्थी है, आप मानिए या ना मानिए, सारे कष्ट सारी मुसीबत आप तीनों झेल रहे हैं और साथ में मैं भी झेल रही हूँ। वह तो विदेश में मज़े की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा है और सोच रहा है, जब उसका दिल करेगा भारत आकर अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर एक मोटी रकम अपने साथ ले चली जाएगा। लेकिन आप लोगों का बुढ़ापा इसी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो जाएगा और आपको भी अपने बेटे की शादी करनी है। शारदा के ससुर जी ने शारदा की बात सुनकर अपनी आंखें नीची कर ली। उन्हें एहसास हुआ कि शारदा सच कह रही है। उनका बेटा रोहित वास्तव में स्वार्थी है और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है। शारदा ने आगे कहा, पापा जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। आप अपने बेटे को भूल जाइए, अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। आपके पास अभी भी जीवन के कई साल बाकी है। अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं जिए। शारदा के ससुर जी ने शारदा की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उन्होंने शारदा को गले लगाया और कहा, शारदा, तुमने मुझे जीवन का सही अर्थ समझा दिया। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करूंगा। आलिया, जो शारदा की दोस्त थी, उसने शारदा को कहा, तुमने सही अच्छा किया। शारदा के ससुर जी ने अपने बेटे रोहित को एक पत्र लिखा। उन्होंने उसमें लिखा, रोहित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में अपने फैसले पर पुनः विचार किया है। मैं तुम्हारे लिए अब नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी पत्नी शारदा ने मुझे समझा दिया, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारे लिए मेरा जीवन बर्बाद करना सही नहीं होगा। रोहित ने पत्र पढ़कर अपनी पत्नी शारदा को फ़ोन किया और कहा, शारदा, तुमने मेरे पिता को क्या कह दिया? वे मुझसे नाराज हो गई। शारदा ने रोहित को कहा, रोहित, तुम्हारे पिता ने खुद अपने फैसले पर पुनः विचार किया है, तुम्हारे लिए वे नहीं लड़ेंगे। रोहित ने शारदा को कहा, शारदा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। शारदा ने रोहित को कहा, रोहित, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारे लिए मेरा फैसला हो चुका है। रोहित ने शारदा को समझाने की कोशिश की, लेकिन शारदा ने अपना फैसला नहीं बदला। शारदा के परिवार ने शारदा का समर्थन किया। उन्होंने रोहित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। शारदा के परिवार ने कोर्ट में रोहित के खिलाफ केस दायर किया। कोर्ट ने शारदा के पक्ष में फैसला सुनाया। रोहित को अपने परिवार के साथ विदेश रहने का आदेश दिया। रोहित ने अपने परिवार के साथ विदेश जाने का फैसला किया और शारदा को छोड़ दिया। शारदा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत किया। शारदा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। वह अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट थी। शारदा के परिवार ने उसका समर्थन किया और उन्होंने अपनी खुशी के लिए प्रयास किया। शारदा ने अपने अनुभव से सीखा, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। शारदा की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो इस जीवन में संघर्ष कर रही है। यह कहानी हमें सिखाती है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस तरह शारदा की कहानी समाप्त होती है, जो हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।